हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 की न्यू बुक संतूर से यूनिट 1 माय लैंड, जिसका चैप्टर नंबर 1 है टुगेदर वी कैन, इसे कंप्लीट करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, चैप्टर को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं जाए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस बुक की यूनिट नंबर 1 माय लैंड और इसका चैप्टर नंबर 1 टुगेदर वी कैन। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या फिर साथ में। वी कैन यानी कर सकना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये टीम वर्क के ऊपर है। टीम वर्क, अगर कोई काम साथ मिलकर किया जाए तो उसमें हमको सफलता जरूर मिलती है। हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो टीम वर्क के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपस में ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो चाहे हमें जीत मिले या चाहे हमें हार मिले, हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और ये किसी एक की गलती नहीं है, बल्कि पूरा टीम का वर्क है, ये पूरी टीम का काम है। इसलिए हमें एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो हमें हमारा जो गोल है बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो यही इस चैप्टर में हमको बताया गया है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिसाइट टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। जब भी हम एक साथ मिलकर खड़े होते हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल तो हम काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, हेल्पिंग ईच अदर एक दूसरे की मदद करते हुए वी नेवर फॉल। और अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक टीम बनाकर एक साथ खड़े होते हैं, तो हम कभी भी गिरते नहीं हैं, हम कभी नहीं हारते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी वर्ड मीनिंग लिखे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको मैं बोल के समझा रही हूँ। आगे मैं इन सारे वर्ड मीनिंग को एक साथ लिख कर दे दूँगी, जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि चैप्टर समझने में आपको आसानी हो। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। चीयरिंग का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, लाउड मतलब जोर से, वी शाउट एंड सिंग तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए और जोर से चिल्लाते हुए, शाउट यानी चिल्लाना, और गाते हुए टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। तो जो टीम वर्क होती है, जो टीम का काम होता है, उसको हम आसानी से ओवरकम करना यानी आसानी से किसी चीज़ को कर जाना। तो वो कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ हो, तो अगर हम टीम वर्क यानी टीम का काम करते हैं तो उसे आसानी से कर सकते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए। विन और लॉस वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। विन भले ही वो जीत हो या फिर लॉस यानी कि हार हो, वी ऑलवेज शेयर तो हम हमेशा उसको बांटेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो अगर जीता है तो मेरी वजह से जीता है, या कोई हार हुई है तो किसी एक पर एलिगेशन लगाना है कि नहीं हम तुम्हारी वजह से हारे, ऐसा कभी नहीं करना। चाहे जीत हो या चाहे हार हो, हम उसको हमेशा शेयर करेंगे, हम उसको हमेशा बांटेंगे। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, और हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब होता है रिश्ता, ट्रस्ट यानी भरोसा, तो हमारा जो ये भरोसे का रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। विथ ईच हैंड जॉइन द गोल इज नियर, टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। तो एक दूसरे का हाथ थामे हुए, हैंड जॉइन मतलब हाथ मिलाकर चलना, द गोल, गोल मतलब होता है लक्ष्य, नियर यानी पास में। तो जब भी हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलेंगे या हाथ मिलाकर चलेंगे तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो हमेशा हमारे पास में होगा। टीम स्पिरिट फिल्स एयर विथ चीयर, और टीम स्पिरिट यानी टीम की भावना से अगर हम उस लेकर चलेंगे, अगर हम कोई भी काम टीम की भावना से करेंगे तो जो एयर है यानी जो इन्वायरमेंट है उसमें खुशी होगी, उसमें उत्साह भरा होगा। चीयर यानी होता है उत्साह भरना।
Together we shine, our heart as one's, four in our team, the joy is begun. Together यानी एक साथ, we shine हम चमकेंगे, our hearts as one हम सभी के दिल भी एक जैसे हो जाएंगे, four in our team हमारी जो टीम है, द जो इज़ बिगन और उसमें खुशी, जो यानी होता है खुशी, खुशी की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग, टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, win or lose we always share, our bond is trust is always there, with each hand joined the goal is near, team spirit fill the air with cheer, together we shine, our heart as one, four in our team, the joy is begun. सो ये है पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। पहला है टुगेदर, साथ में। स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत। हेल्पिंग मदद करना। ईच अदर एक दूसरे। नेवर यानी कभी नहीं। फॉल मतलब गिरना या हारना भी इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। चीयरिंग यानी हौसला बढ़ाना। अलाउड जोर से। शाउट मतलब चिल्लाना। सिंग गाना। टीम वर्क यानी टीम का काम। ओवरकम जीत जाना या पार कर जाना किसी चीज़ को। विन यानी जीतना। लूज यानी हारना। शेयर यानी बांटना। बॉन्ड यानी होता है रिश्ता। ट्रस्ट का मतलब भरोसा। एंड ऑलवेज का मतलब हमेशा। हैंड जॉइन यानी हाथ मिलाकर। गोल यानी लक्ष्य। नियर यानी पास में। टीम स्पिरिट यानी टीम भावना, प्रेरणा। चीयर खुशी, उत्साह। शाइन मतलब चमकना। हार्ट्स एज वन यानी एक जैसा दिल। जॉय का मतलब होता है खुशी। बिगन यानी शुरू हो चुकी। तो ये है इसके सभी वर्ड मीनिंग, जिससे आपको चैप्टर को समझने में काफ़ी इजी रहेगा। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो देख लेते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग। व्हाट हैपन व्हेन यू जॉइन हैंड्स विथ योर टीम। क्या होता है जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिला लेते हैं। आंसर इज व्हेन यू जॉइन हैंड विथ योर टीम। जब आप आपकी टीम के साथ हाथ मिला लेते हैं। द गोल बिकम नियर। तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो पास में आ जाता है। एंड टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर। और जो वातावरण में टीम की जो प्रेरणा है वो खुशी उत्साह से भर जाती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। क्यों एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। सो द आंसर इज हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक अस stand strong and tall and ensure we never fall. It creates a bond of trust between team member. तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसे हम सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अस स्टैंड हो जाएगा एंड ये है टीम मेंबर, TEAM टीम मेंबर्स। सो नेक्स्ट बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस। व्हाट मेक यू फील जॉयफुल। आपको क्या चीज़ जॉयफुल बनाती है। आंसर, प्लेइंग एज ए टीम विथ माई फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाकर खेलना। मेक मी फील जॉयफुल। ये मुझे जॉयफुल बनाता है। क्वेश्चन 2, कैन यू थिंक ऑफ ए गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टूगेदर विथ ए फ्रेंड्स। सो आंसर इज प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स, board games and reading books are some activities I would love to do with a friend. तो ये कुछ एक्टिविटी है जो मुझे अपने दोस्तों के साथ करना बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर लॉस्ट ए गेम, हाउ डिड यू फील। क्या आप कभी किसी गेम में हारे हैं और आपको कैसा महसूस हुआ। सो आंसर, यस
आई हैव लॉस्ट गेम्स बिफोर, मैं गेम हार चुका हूँ. आई फेल लिटिल सैड, मुझे थोड़ा बुरा लगा एट फर्स्ट, पहले बार. बट देन आई थॉट अबाउट वॉट आई कुड लर्न फॉर इट, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं इससे कुछ सीखा हूँ. लूजिंग हेल्प मी अंडरस्टैंड माई मिस्टेक, और हारने पर भी मैं सीखा हूँ कि क्या गलतियाँ मुझसे हुई जिससे कि मैं हारा. एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और क्या वो चीज़ें हैं जिससे मैं अगली बार बेटर कर सकता हूँ. Next, question number 4. Imagine you are the team leader of group project and two of your teammates disagree with each other for some reason. What would you do to unite your team again? तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इमेज कीजिए कि आपके एक ग्रुप प्रोजेक्ट है और उसके आप लीडर हैं, और दो आपके जो टीममेट्स हैं, दो मेंबर हैं टीम के, वो किसी कारण से एक दूसरे के प्रति डिसएग्री हुए. तो आप बताइए कि आप टीम लीडर होने के नाते उनको एक साथ कैसे लेके आएंगे. तो ये जो आंसर है बच्चों, ये आप अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, सब कुछ अलग अलग रीज़न देखिए. यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा है. सो आंसर इज आई वुड ट्राई टू यूनाइट देम बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट्स नॉर्मल टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर व्यू पॉइंट्स विदाउट टेकिंग थिंग पर्सनली. तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें एक साथ लेके आऊँ और ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि सभी की सोच अलग अलग हो सकती है और हमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के सुनना चाहिए और उनकी जो सोच है उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए. एज ए टीम लीडर आई वुड आल्सो टॉक बोथ टीममेट्स individually to bring them together and encourage them to focus the common goal of the team. और मैं उनको टीम लीडर होने के नाते अलग अलग उनको पर्सनली उनको ये समझाऊंगा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना है, और उन्हें इनकरेज करूंगा कि जो हमारा जो फोकस है वो एक कॉमन गोल होना चाहिए हमारी टीम के लिए, कि हमारी टीम के लिए क्या चीज़ सही है वो उन्हें मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. So next, let us speak. Darshana, I love my country. We have different traditions, food, festivals and languages, but we have still stayed in unity. तो ये लड़का है, वो कहता है दर्शना, मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है. हम बहुत अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सभी के अलग अलग जगह अलग अलग फूड होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक यूनिटी में हैं. यस बोकाली. तो यहाँ पर ये दर्शना कहती है कि यस बोकाली, बोकाली इस लड़के का नाम है. टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हम सभी एक साथ एक यूनिटी में हैं. रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग. तो यहाँ पढ़िए कि बोकाली और दर्शना आपस में क्या कह रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया है. टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विथ ईच अदर. अब इसी तरीके से आप भी अपने फ्रेंड के पास बैठ जाइए और अपनी जो कन्वर्सेशन है वो आपस में एक्सचेंज करनी है. शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट, और आपको कौन सा खाना और कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंद है वो शेयर करना है. एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और उसके बारे में कुछ बात करनी है. तो देखिए, जो आपके फ्रेंड को पसंद है वो आपका फ्रेंड लिखेगा, और जो आपको पसंद है वो आपको लिखना है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेलो आई एम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है आपको. जैसे आपका नाम जो भी हो XYZ, जिसमें यहाँ लिखती हूँ हेलो आई एम राहुल. My favorite food is डोसा. My favorite festival is, तो जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है वो आप लिखेंगे. यहाँ पर मैं लिखती हूँ दिवाली. My favorite festival is दिवाली. इन दिस फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल पे हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में कुछ फ्यू लाइन्स हमको यहाँ पर लिखनी है. तो हम लिखेंगे इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियास, हम दीपक जलाते हैं. ब्रस्ट क्रैकर्स, पटाखे छोड़ते हैं. एंड ईट स्वीट्स, एंड ईट स्वीट्स, और मिठाई खाते हैं. तो हम इस फेस्टिवल पर लाइट्स यानी दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको पिक्चर देखनी है, यहाँ पर आपको हमें कुछ पिक्चर दी हुई है, उन्हें देखते हुए जो खाली स्थान है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करने हैं बाय यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर यूज़ करते हुए इस बॉक्स के अंदर वर्ड देखते हुए हमें फिल करना है। वन इज़ डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स को एक साथ बांधा गया है, तो इसे हम कहते हैं बंडल। जब बहुत सारी स्टिक एक ग्रुप में हो तो वो कहलाती है बंडल। इसी तरीके से आगे के वर्ड करेंगे हम। सो यहाँ पर देखिए एक शिप का ग्रुप है, तो शिप का ग्रुप कहलाता है हर्ड, ए हर्ड ऑफ शिप। तो जब भी आप बहुत सारी शिप देखेंगे तो आप उसको कहेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ शिप। ए ऑफ वुल्व्स, यानी वुल्फ का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है पैक, ए पैक ऑफ वुल्फ। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं बॉकेट। होता है बुकेट। नेक्स्ट ट्री, ट्री के ग्रुप को बोलते हैं नेक्स्ट बीस, तो जो बीस का ग्रुप होता है वो कहलाता है स्वान। बॉयज का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है कोयर। एंड कीस, कीस का ग्रुप होता है बंच, ए बंच ऑफ कीस। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू वेरियस प्लेस मेंशन इन इट। आपको यहाँ पे एक मैप दे रखा है, उसको आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल दे रखा है, एक बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है जो बिल्कुल हॉस्पिटल के पीछे है, एक स्कूल है, एक बुक स्टोर आपको दे रखा है और एक है चिल्ड्रन पार्क। तो इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर कुछ क्वेश्चन हमें पूछे, इनके आंसर लिखने हैं हमें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर हमको इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड को चूज करते हुए बिहाइंड, बिटवीन, नियर और इन फ्रंट ऑफ। तो सबसे पहला है द पोस्ट ऑफिस इज द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट ऑफिस है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिहाइंड। नेक्स्ट, देयर इज ए बुक स्टोर, यहाँ पर एक बुक स्टोर दे रखा है। द चिल्ड्रंस पार्क, जो कि चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं हम बुक स्टोर चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा नियर। नेक्स्ट, द बैंक इज द स्कूल, जो बैंक है वो स्कूल के कहाँ पर है, बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रंट। The bank is front of the school. Next, there is an ambulance, the post office and the hospital. तो कहाँ है एम्बुलेंस, बिल्कुल इनके बीच में, तो यहाँ पर लिखेंगे between. There is an ambulance between the post office and the hospital. Next, let us write. Look at the picture and answer the question given below. यहाँ पर हमें पिक्चर्स दे रखी है, उन्हें अच्छे से हमें देखना है और फिर उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दोस्त थे जिसमें से एक दोस्त को चोट लगी हुई है और दूसरा दोस्त उसकी मदद कर रहा है। दूसरा इस जो पिक्चर है सेकंड नंबर की, इसमें देखिए कुछ बच्चे हैं जो क्लासरूम को क्लीन कर रहे हैं। थर्ड में एक ये छोटी सी बच्ची है जो ये ओल्ड आंटी हैं, इनकी मदद कर रही है रोड क्रॉस कराने में। पिक्चर नंबर 4 में देखिए कुछ बच्चे हैं जो टेबल पे बैठे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं। पिक्चर नंबर 5 में टीचर है जो बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रही है और बच्चे उसका आंसर देने के लिए अपने हैंड रेस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज लुवांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। सो आंसर इज लुवांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड वॉक बाय होल्डिंग हिम। दे विल गो टू हॉस्पिटल गेट ट्रीटमेंट फॉर द इंजरी। वो उससे फिर हॉस्पिटल लेके जाएगा और जो इंजरी हुई है उसका ट्रीटमेंट करवाएगा।
नेक्स्ट, what are Obang, Manya and Tina doing and what will they do next? ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ओबांग, मान्या और टीना तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं पिक्चर नंबर 2 में और वो आगे क्या करेंगे. सो आंसर इज ओबांग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग क्लासरूम. वो क्लासरूम को साफ कर रहे हैं. दे कीप देयर सराउंडिंग क्लीन बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द डस्टबिन. वो उनके आसपास जो भी गंदी है उसको साफ करेंगे और जितना भी वेस्ट है वो डस्टबिन में फेंक देंगे. क्वेश्चन 3, व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट. पिक्चर नंबर 3 में देखिए एक बच्ची है जो कि एक ओल्ड लेडी की मदद करी है रोड क्रॉस करने में. तो आंसर लिखेंगे, अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड सेफली. अन्ना ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करने में मदद करी है. द ओल्ड लेडी विल थैंक अन्ना फॉर हर काइंडनेस एंड कंटिन्यू वर्किंग. और फिर आगे जो ओल्ड लेडी है वो अन्ना को थैंक यू बोलेगी उसकी दयालुता के लिए और कंटिन्यू चलेगी, वर्क करेगी. नंबर 4, व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री डूइंग एंड व्हाट दे विल दे डू नेक्स्ट. ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री क्या कर रहे हैं और वो आगे क्या करेंगे. तो देखिए पिक्चर नंबर 4 में वो मिलकर एक टेबल पे बैठे हैं और कुछ पेंटिंग कर रहे हैं. तो आंसर लिखेंगे, जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर डूइंग पेंटिंग टुगेदर. नेक्स्ट दे विल क्लीन द टेबल एंड गो बैक टू क्लास. फिर वो अपनी टेबल को साफ करेंगे और दोबारा से अपनी क्लास में चले जाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टूडेंट डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट. तो पिक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और आगे टीचर क्या करेगी हमसे पूछा है. सो आंसर, द स्टूडेंट आर रेजिंग देयर हैंड टू आंसर. तो देखिए इस पिक्चर के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने हाथ को रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं आंसर देने के लिए. नेक्स्ट, द टीचर विल सेलेक्ट वन ऑफ देम गिव देयर आंसर. तो फिर आगे टीचर उनमें से किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगी, उसे उठाएगी और आंसर देने को कहेगी. तो ऐसा तो नहीं कि सारे स्टूडेंट मिलकर आंसर देंगे, ऐसा नहीं होगा. टीचर जिसने भी हाथ खड़ा किया है उनमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उनसे आंसर पूछेगी. नेक्स्ट, लेट अस डू वर्किंग टुगेदर. साथ में मिलकर ये करना है. सबसे पहले देखिए, क्रिएट योर सिंबल ऑफ टुगेदरनेस बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप गिवन बिलो. पेस्ट एंड पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएट इन द बॉक्स. तो यहाँ पर देखिए मटेरियल की क्या क्या ज़रूरत होगी. एक प्लेन पेपर चाहिएगा, एक पेंसिल, पेन या फिर क्रेयॉन्स, कोई भी, एनी स्केच पेन एंड सीजर्स. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमको दिया है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट दिस वे. एक पेपर शीट लेनी है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है. नेक्स्ट, ड्रॉ वन साइड ऑफ ए बॉडी इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शू. तो देखिए आपको एक साइड इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है उस बॉडी जिसमें हेड रहेगा, नेक रहेगा, हैंड रहेगा, ड्रेस रहेगी, लेग और शूज़ भी रहेंगे. इस तरीके से ड्रॉ करना है. आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ ए बॉय और गर्ल. चाहे तो लड़का ड्रॉ कीजिए, चाहे लड़की. 3 में कट द पेपर अलोंग द ड्राइंग विथ सीजर. अब इसको जो आपने ये ड्रॉ किया है उसको कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लेना है. नेक्स्ट, 4 नंबर में अनफोल्ड पेपर जेंटली. और फिर इस पेपर को आप अनफोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये बनकर आया है. इस पेपर में कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी. 5 नंबर, कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विथ क्रेयन और स्केच पेन. अब इसके बेस पर आप जो चाहें अपनी मर्जी का वो कलर क्रेयन कर सकते हैं इसके ऊपर. पेस्ट ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएट. और यहाँ पर अब आपने जो पिक्चर बनाई है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है. तो यहाँ पर जो भी बनाया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश. हमने ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट कर लिया है. We are done chapter number 1, which name is Together We Can. Now soon we are going to see chapter number 2, The Twinkling Bells. तो होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं. तो मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.